ओम शांति। आपका प्रश्न है, विष्णु द्वारा पालना कैसे होती है? तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह विष्णु कौन है। विष्णु चतुर्भुज कौन है, क्या है, कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है, क्या करता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जब हम प्राइमरी कोर्स में आते हैं तो हमें सबसे पहले आत्मा का, परमात्मा का, तीनों लोकों का हमें परिचय कराया जाता है। तो उस परिचय के अंदर हमें समझाया जाता है कि तीन लोक हैं। इन तीनों लोकों में सबसे ऊपर जो परम धाम का चित्र बनाया है उसमें दिखाया है कि सबसे ऊपर है परम पिता शिव परमात्मा। परम पिता शिव परमात्मा। तो हम यहां देख रहे हैं कि परम पिता परमात्मा शिव एक बहुत बड़ा स्टार दिखाया है, परंतु परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे मेरा साइज और आपका साइज बराबर है। ये केवल चित्र में समझाने के लिए, मुझे परम आत्मा, सर्वोच्च आत्मा दिखाने के लिए ये चित्र बड़ा बना दिया है। बाकी आत्मा और परम आत्मा दोनों का साइज बराबर है। फिर ये दो आत्माएं दिखाई हैं, इसे हम ब्रह्मा सरस्वती कह सकते हैं कि आत्मा, या लक्ष्मी नारायण की आत्मा। इन दोनों के बारे में भी यहां हम संक्षिप्त में समझ लें कि ये दोनों आत्माओं में, चाहे ब्रह्मा की आत्मा कहो, कृष्ण की आत्मा कहो, नारायण की आत्मा कहो, चाहे 0.0000000 कितने जीरो लगाने को 1 का अंतर जरूर है। श्री कृष्ण की आत्मा और राधा की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, सरस्वती की आत्मा, नारायण की आत्मा या लक्ष्मी की आत्मा, क्योंकि ये तीनों एक ही आत्माएं हैं। एक मतलब ब्रह्मा, कृष्ण, नारायण, सरस्वती, लक्ष्मी, राधा, ये तीनों एक ही हैं। एक ही आत्मा के तीन रोल हैं। ये बात हमें यहां बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। अब हमें समझ में आ गया कि ये तीनों आत्माएं एक हैं। तीन आत्मा, तीन रोल एक ही आत्मा के हैं। ब्रह्मा, कृष्ण और नारायण, सरस्वती, राधा और लक्ष्मी। इसको हम आगे देखेंगे। अब विष्णु कहां है? कुछ चित्रों में यहां आप 2 बिंदियों के नीचे 3 बिंदियां भी लिखे हुए देखेंगे, क्योंकि भक्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर त्रिमूर्ति दिखाया है। उसी भक्ति के आधार पर, क्योंकि भक्तों को ही ज्ञानी बनाना है, तो सबसे पहले उन तीनों को ही यहां पर समझना है। जैसे नोन टू अननोन की तरफ ले जाया जाता है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा आकर हमें भी
नोन टू अननोन, जो हम जानते हैं वो समझाकर जो बातें हम नहीं जानते वो समझाएंगे। यही तरीका पढ़ाने का एक आदर्श अध्यापक के रूप में परमपिता परमात्मा ने भी यहां पर एडॉप्ट किया। जैसे आम कहा जाता है, परंतु जब बड़ी क्लास में जाते हैं आ से आम नहीं होता या आम वाला नहीं होता, चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से तो परमात्मा ने समझाया कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के द्वारा मैं 3 रोल करता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। ये सीक्वेंस भक्ति मार्ग का है। और ज्ञान मार्ग का जो सीक्वेंस है वो परमपिता परमात्मा ने समझाया कि पहले मैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश और फिर विष्णु के द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराता हूं। अब तीनों रोल का सीक्वेंस भक्ति मार्ग का अलग और ज्ञान मार्ग का अलग है। पहले दिन जब कोई आता है तो हम उसे यही समझाते हैं कि ये 3 रोल परमात्मा के हैं। किसी किसी का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहता है कि आपने ब्रह्मा दूसरा क्यों बिठा दिया, तो फिर हम उनको समझा देते हैं कि भक्ति मार्ग में 4 सिर वाला ब्रह्मा बनाया है। उनका मकसद यही था कि परमात्मा आकर जो ज्ञान देते हैं वो चारों दिशाओं में फैलता है, परंतु परमात्मा कहते बच्चे मैं आकर मुख से ज्ञान देता हूं, 4 मुंह वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान चारों दिशाओं में फैलता है। एक मुंह से बोलेंगे तो भी चारों दिशाओं में जाएगा, 4 मुंह से बोलेंगे तो चारों दिशाओं में फैलेगा। अज्ञानतावश उन्होंने 4 मुख लगा दिए क्योंकि ये ज्ञान चारों दिशाओं में फैला, तो उन्हें हजम हो जाता है। बाकी दोनों को देखकर थोड़ा समझ जाते हैं, चलो ठीक है ऐसे ही होगा। ये भी भक्ति मार्ग के ही चित्र लगाए गए, क्योंकि भक्ति मार्ग विष्णु को 4 हाथ दिखाए हैं, शंकर को ना अंगा बैठा हुआ दिखाया है। तो अब हमने विष्णु के बारे में जानना है कि विष्णु कौन है, क्या है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे। पहली बात, भक्ति मार्ग का सीक्वेंस आपको समझ में आया। दूसरा, ज्ञान मार्ग का सीक्वेंस समझ में आया। और ये 3 देवता इन तीनों के द्वारा परमपिता परमात्मा ये वंडरफुल कार्य करते हैं, ये भी सबको हजम में हो गया। अब उसके बाद परमपिता परमात्मा ने जब देखा कि सारे भगत बच्चे आ गए हैं, मैक्सिमम जो भी आने थे, तो एक दिन बाबा कुमारिका दादी से पूछते हैं, कुमारिका बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे? तो कुमारिका ने कहा 3। कुमारिका माना दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि ने कहा 3। तो समझाया बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो एक ही आत्मा का रोल हो गया ना, कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। इसका मतलब ये तो एक ही आत्मा है। तो उस मुरली में बाबा ने कहा 2 बच्चे हैं। एक है आत्मा जो ब्रह्मा, वही विष्णु बनती है, और वो एक शंकर। तो शिव बाबा को 2 बच्चे हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा ही विष्णु है। यह हम कुछ दिन बाद देखते, बच्चे ब्रह्मा की आत्मा ही ये तीनों रोल प्ले करती है। ब्रह्मा की आत्मा ही सूक्ष्म वतन में
शंकर का रोल प्ले करती है। सूक्ष्म वतन में शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। ये तीनों जो पुरियां हैं, ये तीनों पुरियां भी कहां दिखाई हैं? सूक्ष्म वतन में दिखाई हैं। सूक्ष्म लोक में ये तीन पुरियां हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सूक्ष्म लोक में बाबा ने ये तीन पुरियां दिखाई। एक है ब्रह्मापुरी, एक है विष्णुपुरी और एक है शंकरपुरी। फिर आपने मुरली में पढ़ा, बाबा कहते बच्चे ये सूक्ष्म लोक तो केवल और केवल सूक्ष्म अवस्था का रूप है। जब आप सूक्ष्म अवस्था में होते हैं तभी आप सूक्ष्म लोक का आनंद ले सकते हैं। सूक्ष्म लोक में शरीर नहीं है, सूक्ष्म लोक में कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म लोक में केवल एक आकारी दुनिया है। जैसे लाइट का चित्र दिखाई देता है, ऐसे ही आकारी दुनिया है। साकारी दुनिया तो इसी पृथ्वी पर है और कहीं साकारी दुनिया नहीं है। सूक्ष्म लोक में आकार है, शरीर नहीं। तो शंकर जी भी आकारी देवता हैं। शंकर जी भी आकारी देवता हैं। उनको कभी भी संसार में नहीं दिखाया गया। इसीलिए शंकर को भी ना अंगा दिखाया गया। शंकर को बाघ छाला पहना दी, वरना अच्छा नहीं लगता था। वास्तव में शंकर कोई शरीरधारी देवता नहीं है। ये एक आकारी देवता है। इसलिए कभी किसी शहर में शंकर को नहीं दिखाया, क्योंकि वो बिना अंगों का है, बिना शरीर का है। परंतु गलती से ना अंगा को नंगा समझ लिया और ऐसी आकृति बना दी। तो हमें स्पष्ट हुआ, बहुत अच्छी तरह से समझना है कि 18 जनवरी 1936 से 18 जनवरी 1969 33 वर्ष साकार प्रजापिता ब्रह्मा का रोल चला। फिर 18 जनवरी से 69 से 18 जनवरी 2000 33 वर्ष शंकर का रोल चला। उसके बाद 18 जनवरी 2002 से रोल चलता है विष्णु का। कैसे चलता है यह हम बाबा की मुरली में देखेंगे। और उसके बाद 1 साल के लिए हर आत्मा को परम धाम जाना होता है। इसलिए सारी आत्माएं परम धाम एक साथ जाती है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सारी आत्माएं एक साथ वापस परम धाम जाती हैं, क्योंकि नियम है कि 1 साल के लिए हर आत्मा को परम धाम में रहना होगा। ये मुरली बाबा ने चलाई थी अव्यक्त होने से 13 दिन पहले, 5 जनवरी 1969, जिसमें बाबा ने कहा कि हर आत्मा को कम से कम 1 साल परम धाम रहना जरूर है और हर आत्मा को कम से कम 1 साल इस पृथ्वी पर भी आना जरूर है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये बात बहुत क्लियर रखनी है कि 100 साल का संगम युग है। उसके बाद इसी पृथ्वी पर सतयुग शुरू होता है, नया कल्प शुरू होता है और सतो प्रधान आत्माएं
परम धाम से इस पृथ्वी पर पार्ट प्ले करने के लिए आती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि ये हमारे सामने मुरली है 3 मार्च 2020 की। विष्णु के रूप को कैसे बाबा ने स्पष्ट किया, ये मुरली हम देख रहे हैं। मैंने उस पार्ट को थोड़ा बड़ा किया है। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। ज्ञान से भी हम जानते हैं कि हम क्या बन रहे हैं, बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ध्यान देना है। अब तक हमारी एम ऑब्जेक्ट था लक्ष्मी नारायण बनना, और आज बाबा क्या कह रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं। जबकि हमारे पास जब भी कोई पहले आए तो हमने उनको बताया कि हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। बहुत ध्यान से देखेंगे कि बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया था वो ये दिया था कि नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। परंतु आज मुरली में बाबा डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिखाया वही जिसको हम जानते हैं, अब वो दिखा रहे हैं जो बाबा ने हमें समझाना है। नॉन टू अननोन पढ़ाने की जो विधि है वो विधि बाबा ने यहां पर अप्लाई की है, और बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना नहीं है, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। ध्यान देना है, ये बहुत गुह्य बात है समझने की कि क्योंकि पूरे राधे कृष्ण के ही पूरे 5000 वर्ष कहेंगे, क्योंकि कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करेगी, बाबा ने कहा तो 1-1 शुरू होगा। लक्ष्मी नारायण तो 20-25 वर्ष छोटा हो गया ना, नारायण के तो 5000 वर्ष नहीं हुए ना। इसलिए कृष्ण की महिमा नारायण से भी जास्ती है। कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वहां से कृष्ण की 5000 साल शुरू हो गए ना। सतयुग भी तभी से शुरू होता है, वैकुंठ भी तभी से शुरू होता है जब कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। अब देखेंगे हम ब्रह्मा बाप को बाबा कैसे कहते हैं। ये मुरली है 9 मार्च 2020। इनको किनको, ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं। ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी आत्मा, पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, 84 जन्म 84 नाम, एक शरीर दोबारा नहीं मिल सकता। तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा,
ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। लाइन मैंने विशेष कलर किया, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। मतलब ब्रह्मा जब संपूर्ण होता है, तो ब्रह्मा जब संपूर्ण होता है तो वे विष्णु सो श्री कृष्ण बनता है। मतलब ब्रह्मा की आत्मा ही संपूर्ण होती है तो विष्णु बनती है। विष्णु बनना माना श्री कृष्ण बनना, विष्णु बनना माना श्री कृष्ण बनना। इसको मैं फिर आपको उस प्राइमरी चित्र पर लेकर चल रहा हूं, जहां आप देखेंगे कि कैसे विष्णु का रोल दिखाया है। और यहां हम इस कल्प वृक्ष की जड़ में देखेंगे, बाबा कहते कि मैं आकर कलम लगाता हूं। परमपिता परमात्मा शिव का जब अवतरण होता है तो परमात्मा आकर किस प्रकार से परमपिता शिव परमात्मा का अवतरण सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग कहां होता है? झाड़ के अंत में। बहुत ध्यान से देखना है, झाड़ के अंत में परमपिता परमात्मा आकर सबको, विशेष रूप से उन आत्माओं को जो सतयुग के आदि देव बनने वाले हैं, उनको भक्ति मार्ग में से पकड़कर ज्ञान मार्ग में कन्वर्ट करने का काम शुरू करते हैं। तो उसमें बाकी कहानी तो आप जरूर देखते ही हैं, परंतु इस चित्र के द्वारा हमने विष्णु को समझना है कि विष्णु को यहां बीच में खड़ा क्यों किया, झाड़ के अंत में खड़ा क्यों किया। क्वेश्चन उठता है, पालना कब करनी है? विष्णु संगम युग पर है तो पालना भी संगम युग पर ही होगी। विष्णु सतयुग के नारायण बनने के बाद नहीं। वो भी आपने मुरली में सुना कि नारायण जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनके पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। इट मीन्स नारायण से पहले विष्णु है। विष्णु का चित्र नारायण के पीछे लगाया गया है तो विष्णु नारायण नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और यहां झाड़ के अंत में खड़ा करना, हमारे उस सीक्वेंस को याद करेंगे। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। ये तीन रोल इसी संगम पर ही होने हैं। तो जैसे हमने वहां देखा कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, साकार ब्रह्मा के द्वारा पहले स्थापना का कार्य किया, फाउंडेशन तैयार किया, फिर आसुरी सृष्टि का विनाश कैसे करना है, आसुरी संस्कारों का विनाश कैसे करना है, क्योंकि आसुरी संस्कारों का विनाश होगा तो आसुरी सृष्टि का विनाश होगा। ये दोनों पैरेलल काम चलने हैं। तो ये कार्य भी ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म रूप में 33 वर्ष तक बजाया। अब उसके बाद विष्णु चतुर्भुज क्यों खड़ा किया? ये विष्णु को 4 भुजाएं क्यों दे दी और बीच में खड़ा कर दिया जहां सारे ब्राह्मण बैठे हैं? क्यों खड़ा किया? जब हम यज्ञ के इतिहास को देखते हैं तो दादियों से हमें ये सुनने का अवसर मिला, ये जानने का अवसर मिला कि उस समय विष्णु चतुर्भुज भट्टी का नाम होता था। आपने विष्णु चतुर्भुज अब भी बनना है। उस समय जो उनको लक्ष्य दिया गया था
क्योंकि विष्णु को जो 2 हाथ दिए हैं नारायण के, 2 हाथ दिए हैं लक्ष्मी के। यह समझाया गया। क्यों क्यों 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के दिए? क्योंकि आपके जन्म लगभग आधे लक्ष्मी के होंगे, आधे नारायण के होंगे। आप एक जन्म नारायण बनेंगे और एक जन्म लक्ष्मी बनेंगे। अच्छा, तो आपको सब काम करने हैं, किसी काम की ना नहीं करनी है। मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष वाले काम कैसे करूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री वाले काम कैसे करूं। सबको एक वंडरफुल पाठ प्रैक्टिकल कराया गया, एक बोर्ड बनाया गया, उस पर लिखा गया आज का नास्तिक। जिसने ना कर दी उसका नाम उस बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, आज का नास्तिक। किसी काम को आप ना नहीं कर सकते हो, ना करने वाला नास्तिक। उस टाइम जो लक्ष्य दिया गया कि आपने दोनों प्रकार के संस्कार अब भी अपने में भरने हैं, नर के भी और नारी के भी, नारायण के भी और लक्ष्मी के भी। तभी तो आप देवता बनेंगे। प्रैक्टिकल था। भक्तों को कैसे कराया, ये आप बाबा की ट्रिक को समझ सकते। और हम सबको लक्ष्य दिया गया कि आपका लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनने से पहले आपको विष्णु चतुर्भुज बनना है। शंख बजाकर सबको ज्ञान सुनाना है, सुदर्शन चक्र चलाकर अपने ही आसुरी संस्कारों का गला काटना है, कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, गदा लेकर हर वक्त अलर्ट रहना है, कोई आसुरी संस्कार माया मेरे पास आ ना सके। बाबा ने कहा ये अलंकार तुम्हारे हैं, दिए गए हैं उनको, क्योंकि तुम कभी धारण करते हो कभी छोड़ लेते हो। इन अलंकारों को पूरी तरह धारण करो तो तुम विष्णु चतुर्भुज बनेंगे। अब ब्रह्मा यहां बैठा तपस्या कर रहा है, बाकी सारे तपस्या कर रहे हैं, विष्णु बीच में हम सबके सामने खड़ा किया है कि ये आपका लक्ष्य है, ये आपको बनना है। अब शुरू होता है सतयुग। तो वहां राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण प्रौढ़ अवस्था में ही दिखाए हैं, बचपन नहीं दिखाया। तो फिर उनका बचपन कहां गया? सतयुग के आदि में देख रहे हैं आप, किसको खड़ा किया है? लक्ष्मी नारायण को खड़ा किया है। और देख रहे हैं कि कृष्ण के साथ कृष्ण, अब ये भक्ति मार्ग का चित्र यहां लगा दिया, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, बाकी चित्र आर्टिस्ट को जो समझ में आया वो लगा दिया, परंतु हमने अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि से समझना है कि ये चित्र झूठा है। यहां कृष्ण, ये सत्य बात है कि राधा और कृष्ण यहां पर प्रौढ़ अवस्था में होंगे, बच्चे नहीं होंगे। फिर बच्चा कहां होगा? इसी चित्र के अंदर हम जाएंगे लास्ट में। ब्रह्मा खड़ा है, एक ही चित्र में ऊपर भी ब्रह्मा और नीचे भी ब्रह्मा, नीचे बैठा हुआ ब्रह्मा, ऊपर खड़ा हुआ ब्रह्मा। क्यों? जब ब्रह्मा संपूर्ण, देखेंगे
पेड़ के ऊपर पानी में तो कमल के फूल हमने देखे थे, पर तो कमल का फूल पेड़ के ऊपर जाकर खड़ा क्यों कर दिया? बहुत युक्ति से चित्र बनाए हैं। जब नीचे वाला ब्रह्मा कमल पुष्प समान पवित्र बनेगा तो ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। नीचे वाला विष्णु रूप उसने लिया, संपूर्णता को प्राप्त किया। बाकी अलंकारों को पकड़ के खड़े होने वाली बात नहीं थी कि 4 अलंकार पकड़ करके यहां खड़ा हो जाए। जैसे वो माय गॉड के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था कि मैं कृष्ण हूं। कहता कैसे हो तुम कृष्ण? कहता है क्या मैं चित्र की तरह हर वक्त अलंकारों को पकड़ के खड़ा रहूं, बांसुरी पकड़ के खड़ा रहूं, तभी मैं कृष्ण हूं? बहुत अच्छा आंसर था। ये तो एक चित्र बना दिया, अब चित्र तो हिलेगा डुलेगा नहीं, चेंज होगा नहीं ना। और उसके साथ जो मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। बहुत ध्यान से देखेंगे कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आता है और दिखाया, यहां साथ में लिखा है सतयुग का पहला राजकुमार। और आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, ये चित्र जो है ये आग लगने से पहले है, विनाश से पहले है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात। विष्णु संगम पर बनेगा, विनाश से पहले बनेगा, पालना यहां करेगा। और पालना करने वाली आत्मा वही एक है जो सूक्ष्म रूप से, अव्यक्त रूप से सारे विश्व की आत्माओं को धारणा करने की जो प्रैक्टिकल है वो कदम है ब्रह्मा बाबा। सभी के लिए, सभी ने इन चारों अलंकारों को ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के इस संपूर्णता को प्राप्त करना है। इस प्रकार से विष्णु रूप में ब्रह्मा की आत्मा सारे विश्व की आत्माओं की पालना करती, सारे ब्रह्मा को ही फॉलो करते हैं। ब्रह्मा ही वो पहली आत्मा है जिसने स्वयं को 100% प्योर बनाया, शुद्ध बनाया, जिसको बाबा ने मुरली में फॉलो करने के लिए कहा। भाई बहन को फॉलो करने के लिए नहीं कहा। किसको फॉलो करना है? मम्मा और बाबा को, राधा और कृष्ण को, लक्ष्मी और नारायण को, दोनों को मिला के कहें तो विष्णु को। भले इस समय कृष्ण के रूप में जन्म लिए हुए आज मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, 19 भी हो सकते हैं, क्योंकि 9 महीने गर्भ के भी लगाना चाहो तो लगाए, जैसे भी करे। लगभग मैं फिक्स डेट नहीं बता सकता हूं, ये मेरा अनुमान। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि निर्वैर भाई जी ने एक दिन 18 जनवरी पर एक क्लास कराई थी विशेष, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि विल कब लिखी गई, उन्होंने जैसा बताया कि 18 जनवरी 1936 को ब्रह्मा बाबा ने विल किया था कि आज से मेरा चल अचल संपत्ति सब और मंडली को, मेरे परिवार का किसी का कोई उसमें हक नहीं रहेगा। और ये इत्तेफाक है, उन्होंने कहा था कि 18 जनवरी 1969 को, 18 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि 18 जनवरी के महत्व को वो उस समय बता रहे थे। तो 33 वर्ष हुए, ये मेरे कैलकुलेशन में फिट बैठ गया।
33, 33, 33, 99 और 100 साल का संगम युग। बाकी बाबा ने कहीं मुरली में ऐसा नहीं बताया कि 33 वर्ष का रोल प्ले किया। ये बाबा ने कहा कि तीनों रोल एक ही आत्मा के, जैसा मैंने समझ में आया है वो मैंने आपको समझाया है। और फिर जब सतयुग शुरू होता है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है। तो विनाश की तैयारियां, स्थापना का कार्य और पालना का कार्य, मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों रोल एक साथ चलते हैं। जिसको बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे तुम भी त्रिमूर्ति हो, तुम भी त्रिमूर्ति हो। आप ब्रह्मा के रूप में दैवी संस्कारों की अपने जीवन में स्थापना करते हो। जब देवी संस्कार आपके जीवन में आते हैं तो आसुरी संस्कार बाहर निकलते हैं। जब देवी संस्कार स्थान ले लेंगे तो आसुरी संस्कार स्थान छोड़ देंगे। फिर आप उन देवी संस्कारों की पालना करते हो। एक बार आ गया तो नहीं होगा ना। एक बार हमने कोई काम अच्छा कर लिया, बार बार करेंगे तभी तो एक्सपर्ट होंगे। तो स्पष्ट हुआ, ये पूरा संगम, चाहे 33 करो, चाहे पूरा संगम करो, स्थापना, विनाश और पालना का कार्य संगम युग पर ही चलता है और तीनों रोल एक साथ चलते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं। परंतु ये तय है कि ब्रह्मा की आत्मा विष्णु जब संपूर्णता को प्राप्त करती है तब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। श्री कृष्ण के जन्म से ही स्वर्ग, ये कल्प जो है 5000 साल का होगा, क्योंकि पहला निर्विकारी जन्म केवल और केवल श्री कृष्ण का होता है और वो जन्म होता है संगम पर, विनाश से पहले। विनाश के बाद सारी आत्माएं 1 साल के लिए घर जाएंगी और सारी दुनिया 1 साल में वेल सेट हो जाएगी। श्री कृष्ण का शरीर और उनके साथ पहली बार आने वालों का शरीर सुरक्षित रहेगा उन बंकर्स के अंदर, जो ये अमेरिका, रूस, बड़े बड़े जो देश हैं वो अपने लिए ये बंकर्स बना रहे हैं कि ये बॉम्ब्स चले, हम सुरक्षित रहें। परंतु प्रहलाद की तरह वो सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने सतयुग के आदि में आना है। इनका तो जन्म विकार से हुआ है, इनके शरीर को तो नष्ट होना ही होना है। ये बनाएंगे अपने लिए, जैसे होलिका ने चादर पहनी तो थी अपने लिए, परंतु हवा ने ढक लिया प्रहलाद को और वो बच गया और होलिका जल गई। ठीक है, तो विष्णु के रूप में पालना का कार्य भी अब अपनी संपूर्णता की तरफ चल रहा है। परिवर्तन का समय नजदीक आ रहा है, आग लगनी है और निर्विकारी शरीर सुरक्षित रहेंगे और विकारी शरीर सभी नष्ट हो जाएंगे। ओम शांति। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से विष्णु के द्वारा पालना होती है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएंगे। और यदि कोई प्रश्न हो जो आपको कहीं ना मिल रहा हो तो आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम